अब भगवान कृष्ण जाने को हुए, युधिष्ठिर कहने हमारे दुख, हमारे पीड़ा, हमारे आंतरिक पीड़ा को शांत करने का कोई उपाय जो है बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह तो ज्ञान से ही संभव है। चलो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जहां कुरुक्षेत्र में भीष्म जी बाणशैया पर हैं, वही हर तरह के ज्ञान के में पारंगत हैं और विशेषज्ञ हैं। क्यों कि ज्ञान जो है वो धर्म है, तो धर्म की भी शिक्षा लेनी पड़ेगी। और धर्म सिर्फ जो एक तरह के धर्म नहीं है, दान धर्म अलग है, राज धर्म अलग है, मोक्ष पाने का धर्म अलग है, स्त्रियों के लिए धर्म अलग है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विशेषता, ये सारे ज्ञान चाहे तो निवेदन करने पर भीष्म जी ही दे सकते हैं। तैयार हो युधिष्ठिर? सभी पांडव तैयार हो गए। हाँ चलेंगे। रथ सज गया। जहाँ बाण सज्जा पर भीष्म है, वहाँ भगवान कृष्ण चलते हैं। जब भगवान कृष्ण चलेंगे तो निश्चित रूप से ऋषि मुनि कितने लोग साथ जाएंगे ठिकाना नहीं है। एगो स्वामी जी चलते हैं तो 50 लोग साथ चलते हैं, तो भगवान ही हैं। बहुत लोग वहाँ बाण सज्जा पर, जहाँ पर भीष्म जी है, वहाँ पहुँच गए। आसन लगा लगा सब लोग बैठ गए। वहाँ निवेदन किया। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप भी उनको दिखाया। फिर भगवान जब चाहते थे तब चतुर्भुज रूप किसी को दिखा देते थे। आपको दिखाई पड़ रहा है द्विभुज, अब उनको दिखाई पड़ गया चतुर्भुज। तो कहा कि इनको उपदेश दीजिए। सबसे पहले तो बैठे हुए थे, तो बाण सज्जा से विष्णु जी बोलने लगे, भैया पांडवों, ऐ युधिष्ठिर, ऐ भीम, ये अर्जुन, ये नकुल, ये सहदेव, हम तो तुम्हारे विपक्ष से जो है युद्ध लड़े हैं, तुम लोगों के बाणों से भी घायल हैं, लेकिन तुम लोगों को देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सोने वाले जाग, समय अंगड़ाता है, सोने वाले जाग। जो सो रहा है वो समझ जाए। हाँ, कोई सो रहा है, इतने में कोई हम यहाँ सब देख भी गई, जो है मंच ऐसा सब दिखाई पड़ जाता है। तो तुम लोग कितना कष्ट पाए पांडवों, तुम लोगों के कष्ट का ठिकाना नहीं है। हम देख रहे हैं, लाक्षागृह में भी तुम लोगों को जलाने की चेष्टा हुई, विष दिया गया, दर दर भटकते रहे, जंगल में तुम्हारी क्या क्या दुर्गति हुई। लेकिन क्या करें, भगवान की कैसी इच्छा है कोई नहीं जानता है। कहते हैं भीष्म जी, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सहित कृष्णो ततो विपत। इस संसार की विपत्ति जो है न, गांडीव धनुष है अर्जुन के पास, जिस गांडीव के सामने कोई टिक नहीं सकता है। भीम के पास गदा है, खुद भगवान जिसके रक्षक हैं, साथी हैं, वहां भी इतनी विपत्ति। माता कुंती भी तो अपने पुत्रों की विपत्ति, कष्ट को देख करके मन ही मन रोते ही रहती थी। वनवास हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, किसी किसी तरह से भगवान प्राण बचाते रहे, लेकिन विपत्ति तो सहनी पड़ी। उसी लिए माता कुंती जब बहुत सी माताओं के साथ बैठी हुई थी, तो अपने मन की बात उन्होंने एक बात कहा, वो बताते हैं हम। वो कहते हैं, भाग्यवंतम प्रसूये था मासूरान माच पंडितान
शूराश्च कृतविद्याश्च मदे सीदन्ति मत्सुताः। ये तो यदि संतान देखो औलाद पैदा करना है तो भगवान से निवेदन करना कि हे भगवान, औलाद देना तो ऐसा नहीं कि बहुत विद्वान देना, बहुत धनवान देना, बहुत बहादुर देना, भाग्यवान देना। भाग्यवंशम प्रसूयथा। अगर संतान पैदा करना हो तो सबसे बड़ी चीज जिसके पास भाग्य है, भाग्यम फलत सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुषम भाग्यवंतम प्रसूयथ। माँ शूरान माँ च पंडितान, शूरवीर भी नहीं, बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं, शूराश्च कृतविद्याश्च, शूर भी है हमारे पुत्र, वीर भी हैं, बने सीध अंतिम अक्षुता, मेरे पुत्र बन बन के ठोकर खा रहे हैं। तो वही पीड़ा विष्णु जी भी व्यक्त करते हैं। दुख है तुम लोगों को देखकर, तुम लोग बहुत दुख पाए, अनंत दुख पाए। चलो राज्य हुआ, युधिष्ठिर राज्य करें, अनुमति देते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हम इन लोगों को ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन मेरा भी आप निवेदन स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या? कहते हैं देव सा देव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरम जावदिदं हिनन्यहम्। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरम जावदिदं हिनन्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यान ततश्चतुर्भुजा। हम तो यहाँ मृत्यु सज्जा पर लेटे हुए, लेकिन आप एक वचन दीजिए, जब तक मेरा प्राण नहीं निकल जाता है तब तक आप यहीं रहेंगे। अब 6 महीने बाद प्राण छोड़ेंगे। तो लगता है कि भगवान कृष्ण को जब लगा कि 6 महीने तक इनके पास रहना पड़ेगा तो थोड़ा उनका मुंह सूख गया होगा। 6 महीना रहना है, बाप रे बाप। तो पता नहीं सूखा कि नहीं सूखा, लेकिन कहते हैं प्रसन्न सारुणलोचनल सन्मुखाम। भगवान जी रहिए तो ठीक, लेकिन अपना मुंह को प्रसन्न करके, हासारुणान हसमुख बना करके और चतुर्भुज रूप धारण करके आप रहिए। प्रसन्न हासारुणलोचनोन्मुखम अम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जो मरने के समय ध्यान की वस्तु होती है चतुर्भुज रूप, वह चतुर्भुज रूप धारण करके आप मेरे पास रहिए। हमारे जब प्राण निकले, प्राण छूट जाए, उसके बाद आप यहाँ से जाइएगा। तो भगवान तो बस में भक्त के हैं। कहते ठीक है, अब इन लोगों को आप पांडवों को राजपाट चलाने के लिए ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान देते हैं, प्रवचन करते हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समाभ्यास योगतः। संक्षेप में और विस्तार से सब ज्ञान देते हैं। इस प्रकार ज्ञान देते देते समय आ गया और भगवान पर अपनी दृष्टि को उन्होंने एकाग्रचित किया। एकाग्रचित करने के बाद कृष्ण 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 एवं भगवती मनोभाग दृष्टि वृक्ष, और धीरे 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 उनका शरीर शांत हो गया। और शरीर शांत हो गया तो उनकी आज्ञा से और भगवान कृष्ण की अनुमति से ये लोग अपना राजपाट चलाने लगे। खूब अच्छी तरह से राजपाट चलने लगा। राजपाट चलने लगा, उसके बाद परीक्षित का जन्म होता है। यानी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिसकी रक्षा की थी, उस परीक्षित का जन्म होता है। उस जन्म से पांडव लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और ज्योतिषियों को बुलाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्योतिषी आते हैं, उनसे उनके जन्मपत्र का विचार कराते हैं। जन्मपत्री का विचार करके सबों ने एक मत से, सभी ज्योतिषियों ने एक मत से बताया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो परीक्षित हैं। इसमें कितने लोगों का गुण है ठिकाना नहीं। भगवान का गुण है, विष्णु का गुण है, सबों ने अपना अपना गुण दिया है।
और भविष्यवाणी भी कर देते हैं। इतना गुणवान, अग्नि के तरह तेजस्वी होंगे, हिमालय के तरह जो है ना ऊंचाई रखेंगे, ब्रह्मा के तरह जगत के पालन करने वाले, स्वातु के तरह जो है ना भक्त होंगे, राम के तरह ब्राह्मण भक्त होंगे, प्रहलाद के तरह कृष्ण के भक्त होंगे। लंबा चौड़ा जो है ना पार्थ प्रजाविता साक्षातिक स्वातुर मानव ब्रह्मण्य सतसंधश्च रामो दाशरथिर् यथा। इस तरह से राजर्षिणाम जनयिताम, ये जो है ना 4 पुत्र पैदा करेंगे। और ये तो सब बात सही है, लेकिन सत्य सत्य ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। वो कहते हैं कि राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चोत्तात्पगामिनम निगृहीत कलेरेशा भूो धर्मस्य कारणात्। ये तो कलियुग को दंड देने वाले होंगे। और तक्ष का दात मनोमृत्यु, इनको तो तक्षक डसेगा, और तक्षक के डसने से इनकी मृत्यु होगी, ये भी बता देते हैं। और ये ब्राह्मण के पुत्र के श्राप से ऐसा होगा, और श्राप से तक्षक डसेगा। गंगा के किनारे जाएंगे, ये प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, इनको मोक्ष लाभ हो जाएगा। जब परीक्षित का जन्म हो जाता है, तब विदुर जी के उपदेश से विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को कहते हैं विदुर जी कि आप सोचिए विदुर जी कि जीवन में आपके रखा क्या है, अब आपके जीवन से क्या होने वाला है। आपने इन पांडव पुत्रों को लाक्षागृह में आपके पुत्र जब आग लगाए तब भी आपने कुछ नहीं कहा। अब आप इस शरीर को त्यागिए, जंगल चले जाइए। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाकर के एक साधु के आश्रम में रहते हैं और अपने जोग बल से अपने शरीर को त्याग देते हैं। अब युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन को, भैया जाओ जरा सा भगवान कृष्ण का समाचार ले आओ। वह द्वारिकापुरी में रहते हैं, उनको भेज देते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन 7 महीने से अधिक जब समय बीत गया, तब तरह तरह का अपशकुन युधिष्ठिर 36 वर्ष शासन करने के बाद युधिष्ठिर तरह तरह का अपशकुन देखने लगते हैं। देखते हैं कि मूर्तियां हिल रही हैं, मंदिर की मूर्तियों की आंख से पानी गिर रहा है, बिजली कड़क रही है, ओला बरस रहा है, बाईं आंख फड़क रही है, गायों के थन से दूध नहीं खून निकल रहा है, आकाश से पीप गिर रहा है। इस तरह का उपद्रव देखते 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 वो चिंतित हो गए। तो चिंतित हो गए तो अपशगुन देख करके उनको शंका होती है कि नारद जी ने तो कहा था कुछ समय के बाद ही भगवान कृष्ण अपने परम धाम को चले जाएंगे, इस धरा धाम को छोड़ देंगे। अब पांडवों का जीवन तो भगवान कृष्ण ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। मुख्यतः ये जो श्लोक है पूरा पूरा मानने वाले पांडव ही थे, जो भगवान उनके लिए माता थे, उनके पिता थे, उनके बंधु थे, उनके सखा थे, उनके मित्र थे, उनके सहयोगी थे, उनके सलाहकार थे, द्रविणम भी थे, जो भी थे सब कुछ थे, जो सर्वस्व भगवान सर्वात्मा है ही। जब 7 महीने तक नहीं आए अर्जुन द्वारिका से, तो सब भाई बैठ करके भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। और युधिष्ठिर जी कहते हैं गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्यवा हेतुर्ना ही वेदित मंजसा। 7 महीना हो गए भैया भीम, अभी तक अर्जुन नहीं आए, पता नहीं क्या बात है, कोई खबर भी नहीं मिला। हमें तो
आशंका हो रही है। मन एतर महत पातिन भवता पदे अनन्य पुरुष सिरहीना भूते स्वभगा। हमें तो शंका हो रहा है कि भगवान अब ये नहीं है, यहाँ धराधाम को छोड़ दिया। तब तक 2-4 दिन के भीतर अर्जुन आते हैं। अर्जुन आते हैं बहुत चिंतित रूप में। पहले हस्तिनापुर में जाते हैं, इंद्रप्रस्थ जाते हैं, और वहाँ से फिर चुपचाप अपने भाई के पास जाते हैं, युधिष्ठिर के पास जाते हैं। रास्ते की बड़ी विचित्र घटना घटी है उनके साथ। समाचार भी बड़ा दुखद है। इस दुखद समाचार को लेकर युधिष्ठिर के पास आते हैं और अपना सर झुकाकर बैठे हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चेहरा पीला पड़ा हुआ, कपड़े जत्र तत्र बिखरे हुए हैं, न कोई उनके पास श्रृंगार है, ना कहीं कोई सावधानी है, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे। युधिष्ठिर कहते हैं, भैया अर्जुन क्या हुआ, किसने तुम्हारा अपमान किया, बताओ सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम द्वारिकापुरी से आ रहे हो तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ कुछ घटना घट गई है? बताओ प्रद्युम्न तो ठीक है ना, सब लोग वहां ठीक है ना? एक पर एक प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे। फिर थोड़ी देर के बाद रोने लगे। रोते हुए कहते हैं, सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण हृदयेन शून्य। भैया हम लोग ठगे गए, बर्बाद हो गए हम लोगों का हृदय शून्य हो गया। नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, भगवान पुरुषोत्तम जो है न उनसे रहित हो गए, अब वो नहीं है संसार में। उन लोगों ने साथ छोड़ दिया और अधवन निरुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपैरसद्भिर्बलैव विनिर्जितोस्मि। उनकी बची खुची जो कुछ तो सती साध्वी हो गई अपने, लेकिन जो स्त्रियां जो बची हुई थी उनको हम ले करके आ रहे थे द्वारिकाधाम से। उन्होंने कहा था इस धराधाम को छोड़ते समय कि इन लोगों को, बच्चों को, धन को लेकर के तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओ। आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में भी दुर्घटना क्या हो गई कि हमारा गांडीव कोई काम नहीं कर सका। सामान्य गोपों ने सब छीन लिया, उन लोगों को भी छीन लिया और धन को भी छीन लिया। तद वै धनुस्तैसवः सरसो भयास्ते सोहम रथो नृपतयो जतयानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदस दिश रिक्तम भस्मन हुतम कुहुकराद्दमुक्तमुष्याम। ये सब जैसे कि भस्म में आहुति दी जाए तो उसका कोई फल नहीं हो, जैसे कपटी आदमी दान करे उसका कोई फल नहीं होता है। ऊसर जमीन में यदि बीज बोया जाए उसका भी फल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा गांडीव पड़ा का पड़ा रह गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। सबों ने जो है ना मिल करके हमको हरा दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया और भगवान अब नहीं है। भगवान के नहीं रहने से मेरी शक्ति संपूर्ण जाती रही। युधिष्ठिर को रुचि हुई, चिंतित हुए, कहा ये सब हुआ कैसे, आखिर हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तब अर्जुन कहते हैं, भैया श्राप लग गया। किसका श्राप लगा? अरे पूरा बताओ, डिटेल में बताओ, कौन सा श्राप लगा, कैसे क्या क्या हुआ? तब अर्जुन कहते हैं कि द्वारिकापुरी से हम एक दिन भगवान के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते भगवान की महिमा
कब क्या करोगे तुम जनार्दन जानते हो सो तुम्हें, यह ठाट जितने हैं जगत के ठानते हो सो तुम्हें। वो तो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। जंगल में जाकर अचानक उन्होंने रथ को रोक दिया, साथ में तीसरा कोई नहीं था, और कहते हैं अर्जुन बड़ी प्यास लगी है। हमेशा तो पानी रखते थे साथ में, लेकिन उस दिन कहते बड़ी प्यास लगी है, प्यास के बिना हमारा प्राण छटपट कर रहा है, पानी की व्यवस्था करो। अब कहीं देखते हैं तो जंगल में पानी दिखाई नहीं पड़ता है भैया। अपने गाछ पर चढ़ गए और चढ़ करके देखते हैं कि कुछ दूर के बाद एक तपस्विनी का आश्रम है। कहा चलो 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 अर्जुन चलो, वहां पानी भी मिलेगा, जलपान भी मिलेगा। अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण वहां जाते हैं तपस्विनी के यहाँ। दो आगंतुक अतिथि को देखकर तपस्विनी प्रसन्न होती है और बैठाकर पैर हाथ धुलाती है और कुछ जलपान प्रसाद देती है, जल भी देती है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन उस तपस्विनी की कुटी में एक विचित्र सी बात देखते हैं। क्या देखते हैं? ऊंचे सिंहासन पर वह तपस्विनी भगवान कृष्ण का चित्र रखी है, बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। वह भगवान के परम भक्त है, ऐसा लगता है कि उसके लिए सर्वस्व भगवान कृष्ण ही है। समर्पण है, वह तपस्विनी है, बिल्कुल त्यागी है, तपस्वी के साथ कोई नहीं है, यो योगिनी है। लेकिन उसके पूजा के स्थान पर 3 तलवार रखी हुई थी। तीनों तलवार को बहुत प्रेम से पूजा किया था उसने। उसमें लाल लाल चंदन लगा हुआ था, फूलों का श्रृंगार हुआ था। बड़ा कौतूहल हुआ कि एक तपस्विनी के घर में आखिर भगवान कृष्ण की जो भक्त हैं, जो सर्वत्र त्यागी है, परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, सबको ठुकरा दिया, आखिर तलवार किस लिए? हमने भगवान को कहा, बड़ा कौतूहल है, जानना चाहते हैं ये तलवार क्या है। उनके लिए भगवान को मुस्कुराते हैं, सब जानते हैं, उनको सब मालूम। लेकिन अर्जुन के लिए कहते माता जी आपके चरणों में निवेदन है, आपने पानी दिया, हम लोग तृप्त हुए, अब एक जिज्ञासा है, पूरा कर दीजिए। तपस्विनी कहती है बोलो बेटा। भगवान कृष्ण कहते हैं माता जी आप तो भक्त हैं, तपस्विनी है, ये तलवार किस लिए आपके यहाँ? 3 तलवार, वो भी एक तलवार नहीं, 3 तलवार किस लिए? अब उस तपस्विनी माता जी का थोड़ा चेहरा तन गया। तो तने हुए चेहरे से कहते छोड़ो, क्या पूछना है, वक्त आएगा तो अपने पता चलेगा कि तलवार किस लिए। भगवान कृष्ण जिद करते हैं, नहीं माता जी बता दीजिए, नहीं माता जी बता दीजिए। तो सुनना ही चाहते, सुनो, हमारे 3 शत्रु हैं, एक एक तलवार से अपने एक एक शत्रु का गर्दन काटेंगे हम, इसीलिए 3 तलवार। भगवान पूछते आपके शत्रु, तपस्विनी के शत्रु? हाँ, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं और अपराधी मेरे लिए है कोई 3 अपराधी। तो अपराधी का नाम बता दीजिए माता जी, हो सका तो आपकी मदद हम भी करेंगे। माता जी कहती हैं पहला शत्रु मेरा अर्जुन, यदि अर्जुन मिला तो उसकी सर जरूर काटेंगे। अर्जुन तो डर गए, पीछे पीछे जो है ना मुंह छुपाने लगे, अब क्या होगा कहीं पता न चल जाए यही अर्जुन है, तब तो फिर आज गया मेरा सर। लेकिन चिंता हुई कि आखिर जो है ना ये अर्जुन को क्यों शत्रुता इनकी है भाई। माता जी ने कहा ठीक है, इतना तो पता चला अर्जुन शत्रु है, लेकिन माता जी कष्ट करके यह भी तो बता दीजिए कि अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम पूछते हो अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है,
क्या छोड़ा है इसने ये न पूछे। हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को, जो हमारे आत्मा हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूं, उसको अपने स्वार्थ के लिए उसने सारथी बना लिया। बाप रे बाप, ये महाभारत के युद्ध में कैसे भयंकर भयंकर तिमिंग, चोट तो लगा ही होगा। जब युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को चोट न लगे, खून तो बहा ही होगा। हमारे भगवान कृष्ण को इस अर्जुन ने सारथी बना करके युद्ध में उनका उपयोग किया। हम बर्दाश्त इस चीज को नहीं, मेरे लाल को, मेरे गोपाल को, मेरे भगवान को, मेरे कृष्ण को कोई जो है ना युद्ध में ले जाए, ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अर्जुन ने यही किया, उसको नहीं करना चाहिए था। अरे राजपाट क्या है, भगवान से बढ़कर के राजपाट है, आज इसका तो कल उसका। लेकिन उसने भगवान के साथ इस तरह से उनके सीधापन का फायदा उठा करके लाभ उठाया, इसलिए मैं तो अर्जुन को नहीं छोड़ूंगी। भगवान समझ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अर्जुन की तो बात समझ में आती है, लेकिन अब ये दूसरी तलवार किसके लिए, दूसरा शत्रु कौन है आपका? ये दूसरा शत्रु, ये दूसरी शत्रु यशोदा। यशोदा मेरी दूसरी शत्रु है। अरे यशोदा जी से तो क्या आपको क्या लेना देना है? यशोदा तो भगवान कृष्ण के लिए जान देती थी, वो तो दुलारे थे। और आप कहाँ, यशोदा जी कहाँ? लेकिन यशोदा जी का सर काट लेंगी। इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया यशोदा जी ने? का अपराध, इतना बड़ा अपराध किया है यशोदा जी ने कि वर्णन करते हुए हमारा खून खौल जाता। लेकिन फिर भी सुनना चाहते हो तो सुनो। थोड़े से मक्खन के लिए ओखल में बांध दिया रस्सी से। इतना कोमल शरीर, कमल से भी कोमल, कमल के पंखुड़ियों से भी कोमल। बाप रे, हमारे इष्ट को कैसे सोचा उसने, कैसे उससे किया गया। सोच सोच करके मैं पागल हो जाती हूँ, सोच सोच करके क्रोध से लबलब हो जाती हूँ। यशोदा, यशोदा मिल जाए तो उसका सर में काटूंगी। उसने भगवान कृष्ण को पहचानती नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अरे नहीं माता जी, वो सिर्फ मक्खन ही थोड़े, तो गगरिया भी फोड़ दिया। माखन खाओ, अब फोड़ दियो गगरिया, तो गगरिया फोड़ दिया तो और पिनक गई। जब माता जी कह रही एक गगरी की कितनी कीमत होती है, तुम भी जो है ना क्या बात करते हो, बेवकूफ की तरह, बच्चे की तरह बात करते हो। तब फिर भगवान कृष्ण कहते हैं माता जी गगरिया की ही बात नहीं थी, वो पुराने खानदानी थी, उसने घी पी पी करके जो है ना फिर बिगड़ जाती है। कहती है घी पी पी करके, शेर भर घी पिला देती तो क्या उससे जो है ना उसकी पुरानी नई गगरी ऐसी नहीं हो जाती। ना ना, आपकी बातों से मैं जरूर काटूंगा, यदि हो सके तो मेरा सहयोग करो। कहाँ है बताओ, यशोदा कहाँ है, उसको ले चलो मेरे पास, मैं इस दूसरे तलवार से। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि दो तलवार का तो रहस्य समझ में आया अर्जुन, अब तीसरा, ये तीसरा। महता जी अब जरा ये बताइए कि तीसरी तलवार किसके लिए, तीसरी तलवार वो भी बता। अरे तुम लोग भाई जो है ना आए हो जलपान करने, क्या क्या मेरा रहस्य पूछते हो, कुछ करोगे तो नहीं, मदद तो तुमसे होने वाली नहीं है। ये तीसरी जो तलवार है, हमारा तीसरा शत्रु द्रौपदी है। द्रौपदी, हाँ द्रौपदी, अरे माता जी उसने क्या कर दिया आपसे, आप तपस्विनी है, कौन सा अपराध हो गया? अपराध अब बताओ, जब चीर हरण हो रहा था, पुकारा भगवान दौड़िए दौड़िए, दौड़िए दौड़िए। अरे उसमें भोजन कर रहे थे, वो अपने स्वार्थ के लिए उसने बुला लिया।
चीरहरण हो रहा था होने देती? क्या था? भगवान के सामने सब तो सब अंग में भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा चीरहरण न हो उसके लिए उसने भगवान को उस समय पुकारा जब वो भोजन कर रहे थे, और दौड़े दौड़े आना पड़ा। और यह भी नहीं, ऐसे बुरे समय में जब वह रजस्वला थी उस समय उसने पुकारा, और मेरे भगवान को, मेरे इष्ट को, मेरे लाला को, मेरे कृष्ण को वस्त्रावतार लेना पड़ा। उस रजस्वला स्त्री के लिए वस्त्र बनना पड़ा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतना बड़ा अपराध मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। अब इतना सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया भगवान के रूप में माता को। कहा मैं ही कृष्ण हूँ। चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ गया। अब वो माता आश्चर्यचकित हो गई। अरे मैं क्या देख रही हूँ, मेरा तो जन्म सफल हो गया। मैंने तो भगवान का दर्शन कर लिया, आपके चरणों में नतमस्तक हो। खूब रो रो करके उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया। लेकिन भगवान ने कहा कि आप जो अपने मन में दंड देने का विधान रखे हैं माता जी, उसको मन से हटा दीजिए। अब उनका जिद अपना, ना ना भगवान सब है ठीक है, मैं थोड़ा सा अब इस दंड को थोड़ा कम कर सकती हूँ, मैं सिर्फ श्राप देती हूँ। अब मैं तलवार से काटूंगी नहीं, तीनों को एक छोटा छोटा श्राप देती हूँ। तो क्या श्राप देती हूँ? ये अर्जुन गांडीव, बड़ा गांडीव पर उसको घमंड है कि मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा उसको हम मौत के घाट उतार देंगे। ये गांडीव कि रहते उसकी दुर्गति होगी, कोई छीन लेगा उसका, अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। यह श्राप उसने दिया। और जसोदा जी को श्राप दिया कि शरीर से, आत्मा में तो भगवान उसके रहेंगे ही, लेकिन शरीर से विलख विलख करके तड़पेगी भगवान कृष्ण के लिए। वो कहीं रहेगी, भगवान कृष्ण कहीं रहेंगे, वो तड़पेगी तड़प तड़प करके। तो कितना तड़पी है जसोदा जी। हम तो जब कृष्ण लीला प्रारंभ करेंगे तो उनके तड़पन का वर्णन करेंगे, किस किस बात के लिए जसोदा जी तड़पी हैं, तड़पना पड़ा है, उसको तपस्वी का श्राप लगा है। और द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर घमंड है। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, जाओ श्राप देती हूं, मरोगी तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी लाश, और जो है ना कोई एक पति भी छूने तक नहीं आएगा। वह भी वही प्रयाण के समय, महाप्रयाण के समय बर्फ में दब करके जो है ना द्रौपदी का। तो भैया वह तपस्वी का श्राप लग गया और हम तो मर गए, सारे सब कुछ छीन लिए गए, गांडीव धनुष से हमारा कुछ भी नहीं हुआ, और भगवान संसार को छोड़कर चले गए। यह सुनते के साथ युधिष्ठिर के मन में आ गया, तेरे बिना क्या जीना, अब जीकर क्या करेंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया, अब नहीं रहना है। वह महाप्रयाण की तैयारी जो है न कर रहे हैं। उनका देखा देखी सारे पांडव उनके साथ चलेंगे, द्रौपदी भी जाएंगी, सीधे उत्तर की यात्रा करेंगे, राजपाट छोड़ देंगे। यह सुनकर, भगवान का प्रयाण सुनकर कुंती के तो तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए, वहीं मर गई। और परीक्षित को राजपाट देकर सारे भाई, सारे पांडव संसार को उसी तरह से त्याग दिया जैसे सर्प अपना केचुल त्याग देता है।
कोई स्वार्थ नहीं, कोई मोह नहीं, त्याग कर चल दिए। परीक्षित राजपाट संभालते हैं और परीक्षित के साथ क्या क्या बातें होती हैं एक भजन के बाद सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब कथाएं सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। मुख्य बात यह है, सनकादि ऋषि भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं जिसमें भगवान की कथा और भक्त की कथा दोनों की कथा हो। तो परीक्षितेत राजर्षे धर्म कर्म विपर्जिलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम कृष्णस्य कथोदयम। भगवान के कृष्ण की कथा का उदय होता है परीक्षित के राजपाट से, परीक्षित राजर से, जन्म कर्म विलापनम, उनके जन्म से, उनके कर्म से, और उनके राजपाट छोड़ने उनके मोक्ष तक से जब भगवान की कथा जुड़ी हुई है, इसलिए अब परीक्षित आ गए। मेन कथा के केंद्र बिंदु परीक्षित हैं। परीक्षित को ही सुखदेव जी श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। अब राजा बन गए परीक्षित, उनके पिता नहीं है, उनके पितामह नहीं है पांडव लोग, स्वर्ग को स्वर्गारोहण हो गया उनका। जब राजा बन गए तो चारों तरफ घूमते हैं, दिग्विजय करते हैं, चारों दिशाओं में अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं और जहां जाते हैं वहां अपने पूर्वजों का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, भीम का वीरता की गाथा सुनते हैं। वो इनके पूर्वज धीर हैं, वीर हैं, सिर्फ युद्ध वीर ही नहीं है, कई तरह के वीर होते हैं इस धरती में, भारत भूमि पर। कोई युद्ध वीर होता है, कोई दान वीर होता है, बहुत बहुत दान देने वाले को दान वीर कहते हैं। कोई युद्ध वीर होता है, कोई दान वीर होता है, कोई ज्ञान वीर होता है। यानी भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं रहती है। जब जैसे वीर की जरूरत पड़ती है तब वैसा ही वीर यहाँ पैदा हो जाते हैं, अपना काम करके चल देते हैं। परीक्षित वीर हैं, धीरो दारो, धीर भी उदार भी हैं, यज्ञ कर्मानुसारो, यज्ञ भी करते हैं, धीरो दारो यज्ञ कर्मानुसारो, नाना विद्या, बहुत तरह के विद्याओं को जानते हैं। सद्विचारो, इनके विचार भी उन्नत है, इनमें दया है, दान है, अपनी इच्छाओं और इंद्रियों का दमन करने की ताकत है, दर्शन भी है, सत्य के प्रति दर्शन भी है। और दर्शन तो इनका ऐसा है कि गर्भ में ही भगवान प्राप्त हो गए इनकी रक्षा करने के लिए। परीक्षित को अब कुछ शेष नहीं था, सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्चर्ष की बात होती है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन भगवान की इच्छा से फिर भी ये शासन कर रहे हैं। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे उसके पहले ही कलयुग का आगमन हो चुका था, लेकिन भगवान के रहने से कलयुग आंख उठाकर नहीं देखता था।
जैसे घर में अभिभावक रहते हैं तो बच्चे शांत रहते हैं, जो ही अभिभावक चले जाते हैं उधम मचाने लगते हैं। स्कूल में क्लास में जैसे मास्टर साहब रहते हैं तो लड़के शांत रहते हैं, जो ही जो है ना मास्टर निकले सब उधम मचाने लगते हैं। उसी तरह भगवान के चलने के बाद, चले जाने के बाद कलयुग ने इस धरती पर उधम मचाना शुरू किया। कली को सुकर्म से वैर है, दुष्ट बुद्धि दुराचारो जायते चो कलयुगो। अच्छी चीज उसको पसंद नहीं है। घूमते घूमते पूर्वांचल प्रदेश में परीक्षित देखते हैं राजा के वेश में कलयुग गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है। एक गाय है और एक बैल है, दोनों को पीट रहा है, गाय को लाते लाते मार रहा है। परीक्षित ने देखा गौ माता और बैल, ये धर्म किनको ये पीट रहा है? रोका उसने। कौन हो तुम, क्या हो? डर के मारे जब तलवार उठाए तो अपने मूल वेश में कलयुग जो है ना आ गया। जब कलयुग आ गया तो कहा तुम गाय को भी मार रहे हो, बैल को भी मार रहे हो। ये गाय कौन थी? पृथ्वी थी गौ रूप धारण करके। बैल कौन था? धर्म था। भगवान कृष्ण का अच्छा तुम खड़े रहो, कलयुग को कहा खड़े रहो। पहले मैं इन लोगों से बात करता हूं, माता जी आपको क्या कष्ट है? माता जी कहती हैं भगवान चले गए, भगवान का चरण चिन्ह हमारे जमीन पर था तो तीनों त्रिलोक में हमारी प्रतिष्ठा होती। लगता है कि इससे हमको कुछ अभिमान हो गया, इसीलिए भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। भगवान जब थे तो भगवान के साथ बहुत सारे गुण थे, लेकिन उन 40 गुण की चर्चा भागवत में है कि मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उन 40 गुण में सत्य, शौच, दया, शांति, संतोष, आर्जवम इत्यादि इत्यादि है। अब बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। बैल से पूछा किसने मारा? परीक्षित पूछते हैं बैल से कि आपको किसने मारा? वहीं पर कलयुग खड़ा है तो धर्म रूपी बैल कहते हैं न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम ते बीजानी तो वाक्य भेद विमोहितः। ऐसा वो रहस्यात्मक बात बोलते हैं, दार्शनिक बात बोलते हैं कि न हम जानामि, हमें पता नहीं है किसने मारा। हमको मारा तो था कलयुग ने, लेकिन कहते हैं कि हमको पता नहीं, हमें किसका दोष है। उनका मानना है, ज्ञानी है, धर्म है। कहते हैं प्रारब्ध में तत्लभते मनुष्यो देवो पितम बारयितुनु शक्य जदस नदियम नहीं जब परेशान स्मरण सोचामी न विस्मयामी। जो कुछ भी होता है प्रारब्ध के बस होता है, और दुष्ट का नाम लेने से उसका पाप जो है ना अपने ऊपर आ जाता है। यह समझ करके कलयुग का उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि यही कलयुग खड़ा है, इसी ने मारा है उनको। परीक्षित ज्ञानी थे, हमने कहा ना धीरो दारो यज्ञ कर्मानुसारो नाना विद्या सद्विचारो, सद्विचार था, उनको तुरंत समझ गए। तब धर्म कहते धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मोसी वृक्ष रूप धृक यद धर्म कृतस्थानम सूचक देत भवेत। ओ आप इस तरह से बोल रहे हैं धर्मम ब्रवीति धर्मस्य, जरूर आप धर्म रूप धर्म के प्रतीक हैं, बैल है, समझ गए कि ये धर्म है और धर्म को कलयुग ने ही मारा है। उन्होंने कलयुग को कहा कि देखो
तुमको हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। पैर पकड़ लिया, कहा कि नहीं, इस अशरण को शरण दीजिए, शरणागत पाल कृपाल प्रभु, इस शरणागत का पालन कीजिए आप। शरणागत की रक्षा करना धर्म है परीक्षित का। जब शरणागत हो गया, उसके गुणों के बारे में सोचना प्रारंभ किया उन्होंने। ठीक है, कलयुग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कलयुग में एक बात और है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ले लेने से बहुत सारे पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं, जबकि और युग में ऐसा नहीं होता। तो कलयुग की महिमा समझ करके कलयुग को उन्होंने नहीं मारा। कलयुग को मारा नहीं, लेकिन कहा कि हमारे राज्य से तुम बाहर हो जाओ। तो कहा कि हमको पहले तो आप निर्भीक कीजिए, हम इतने डरे हुए हैं कि समझ में नहीं आता है क्या करें। तो कहा कि हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति तुमको कष्ट नहीं देगा, लेकिन ये हमारे राज्य में तुमको स्थान नहीं है। राजपाट छोड़ करके तुम भाग जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। तब कलयुग जो है साकार रूप धारण करके कहता है, यत्र क्वचन वत्सामि, क्या लाइन आएगा ना, आएगा तो आवाज तो नहीं जाएगा। तो जनरेटर चलेगा क्या? यत्र क्वचन वत्सामि सार्वभौमं त्वाज्ञा लक्ष्ये तत्र तत्रापि। आपके अनुशासन में मैं जहां भी देखता हूं वहां आप ही दिखाई पड़ते हैं धनुष बाण लिए हुए, इसलिए मैं कहां जाऊं? कोई ऐसा स्थान नहीं है कि मैं चला जाऊं। आप कहते हैं चले जाओ, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? सब जगह आप खड़े हैं तीर धनुष लेकर के। इसलिए कलयुग कहता है परीक्षित को, परीक्षित कहते हैं तुम मेरे राज्य से चले जाओ, मेरे यहाँ यज्ञ करने वाले, धर्म करने वाले लोग रहते हैं। दुष्ट और दुर्बुद्धि वाले लोगों को शरण नहीं है यहाँ, इसलिए स्थान छोड़ो, भागो। वह कलयुग कहता है, बहुत मार्के की बात, जो अपने मन की बात कहता है उसको आप सुनिए। वो कहता है, यत्र क्वचन वत्सामि सार्वभौमं त्वमाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमत्त सुशासनम्। जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि आप तीर धनुष ताने खड़े हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं दिखता जहाँ आप नहीं हैं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठेतु नाशासनम्। हमको कोई स्थान दे दीजिए, ऐसा स्थान दे दीजिए कि जहाँ मैं आपका अनुशासन भी मानूं और शांति से रहूं। स्थान मांगा कलयुग ने। तब परीक्षित ने कहा, अभ्यार्थित सदा तस्मै स्थानानि कलेददो द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र अधर्म चतुर्विदः पुनश्च जाचमानाय जात वेद मदात् प्रभुः। द्यूतम, कलयुग को कहा जहाँ जो है ना जुआ चल रहा हो वहाँ तुम चले जाना, वहाँ वास करना। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। परीक्षित ने का स्थान दिया हुआ, अधिकार के साथ वहाँ रहता है, इलीगल नहीं, लीगल रूप में। चूंकि परीक्षित ने स्थान आवंटित कर दिया है, इसलिए जुआ के जगह पर कोई खेलता हो तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। वहाँ कलयुग है, कौन रूप में आपको लपेटेगा, किस रूप में चढ़ जाएगा आपके ऊपर। द्यूतम पानम, दारू के दुकान, दारू पीने वाले के साथ। तो जुआ, दारू, स्त्रियः शूणा,
स्त्रियों के यहाँ, स्त्रियों का मतलब जो है ना, वो जो कोठा वाली स्त्री, वो सामान्य नहीं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों को जो पूज्य बनाया है, लेकिन वो आप लोग समझ गए होंगे किस स्त्री को। यूतम पानम स्त्रिय सुन यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहाँ 4 प्रकार से अधर्म होते हैं, इस तरह से 4 स्थान दिया। अब पुनश्च जाचमानाय जात वेद मता प्रभु, का नहीं एक और स्थान हमको चाहिए, कोई न कोई स्थान दीजिए। तब कहा ठीक है, एक सोना भी जो है ना तुमको दिया जाता है। जहाँ सोना रहता है, स्वर्ण रहता है, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। इसलिए इन सब जगहों में काम, रज इत्यादि इत्यादि रहते हैं। इतना कह करके सूत जी ने कहा कि वही परीक्षित जिसकी कथा आप लोगों ने कहने के लिए कहा, वो परीक्षित अभी गद्दी पर बैठकर शासन कर रहे हैं। अब बताइए, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाया था, उसके 30 वर्ष के बाद कलयुग के